हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम साइंस के नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम साइंस के लगभग 200 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वे वीडियोस नहीं देखी हैं, उन सभी वीडियोस में आप उस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पे आ सकते हैं, जिसमें मैंने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं। तो रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं, उससे निकलने वाली किरणें कौन कौन सी होती है रेडियो एक्टिव पदार्थ से? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इनके सिंबल्स की अगर बात करें तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये इसके सिंबल्स होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा के। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी होती हैं? अल्फ़ा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। यहीं पर अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो कार्ल वार्न लीनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड का घोल है, तो ये एसिडिक है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH4Cl। तो ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो ये ऑप्शन था। तो नाइट्रोजन क्या है शीतलीकरण में तत्व का ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जूम आउट कर लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? प्रोलोग भाषा विकसित हुई 1972 में। प्रोलोग लैंग्वेज विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 8, बैकबोन संबंधित है किससे है? ये इंटरनेट से संबंधित है बैकबोन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी अकेरिया गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो वातावरण में कौन सी अकेरिया गैस नहीं पाई जाती? आर्गन नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर लिखा है अकेरिया गैसें। तो अकेरिया गैसें कौन कौन सी होती हैं? और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये अकेरिया गैसें होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में, जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर में, कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर के अंदर। ये पीईटी में पूछा गया था अभी क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। एज इट इज़ क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, यूपी पीईटी के एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो ये आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये उपधातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो ये निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में नाभिक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या कौन कौन से कण होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19 में पे चलते हैं हम। शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? शाक सब्जी का अध्ययन करने वाला ओलेरी कल्चर कहलाता है। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं एपीकल्चर, एपीकल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। वर्मी कल्चर
केचुआ पालन, केचुए को क्या कहते हैं हम, किसान का मित्र बोलते हैं। पीटीकल्चर अंगूर, विटीकल्चर अंगूर की खेती होता है। और ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन। पीसीकल्चर मछली पालन। और हॉर्टिकल्चर बागवानी उत्पादन। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा नहीं है? तो अमोनिया रासायनिक यौगिक नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन थे, तो ऑप्शन से मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन मतलब घूमती हुई एक मेज के ऊपर अचानक से आकर के एक लड़का बैठ जाता है, तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने पार्क के अंदर देखा होगा एक घूमने वाला ऐसा एक गोल मेज के टाइप का होता है वो, जिस पे बच्चे घूमते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी जो रोटेशन है वो कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। वह बल गुणनफल है, क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। आनुवांशिक एक विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 क्वेश्चन पर चलते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का क्या होता है? समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? खाद्य जो ऊर्जा होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी हम कैलोरीज लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? कैलोरीज। जो कैलोरीज बर्न होती है, कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या कैलोरीज बर्न होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, विद्युत धारा इकाई है किसकी? विद्युत धारा किसकी इकाई है? एम्पियर की विद्युत धारा इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो वायु न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। यहाँ पर पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मियोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसको कहते हैं हम? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन और उपचार हेमेटोलॉजी कहलाता है। कवक विज्ञान कवक का अध्ययन कहलाता है। और फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। और ऊतक का अध्ययन, ऊतक किसको बोलते हैं? टिश्यूज़, टिश्यूज़ का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, टिश्यूज़ हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। ओशियनोलॉजी समुद्र विज्ञान का अध्ययन ओशियनोलॉजी कहलाता है। और अगर हम बात करें घाव का अध्ययन, तो ट्रोमेंटोलॉजी घाव का अध्ययन कहलाता है। जो चोट लग जाती है उसके घाव का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है, तो डायोप्टर जो लेंस की पद्धति की इकाई होती है वो एसआई पद्धति, उसको इकाई क्या होती है उसकी? डायोप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान में? जीवाश्मों का। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि, जो ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। डीबी लिखा यहाँ पर मिलेगा आपको, डीबी, तो ये डेसिबल इसका वो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? रेडियो तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 34। परमाणु विद्युततः होते हैं, उदासीन होते हैं परमाणु विद्युततः। क्वेश्चन नंबर 35। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 36। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है,
तो टिश्यू कल्चर कहलाती है, वनस्पति विज्ञान की शाखा जो होती है। क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत ये कार्य करती है परमाणु घड़ी, जो घड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो दाब विद्युत प्रभाव के ऊपर ये क्वार्ट्ज घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है। तो न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम। इसके बारे में बताता हूँ आपको। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विराम अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो दूसरा अगर हम बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल हो सकता है पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो न्यूटन का सेकंड नियम कौन सा होता है? संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम होता है। तो वस्तु के संवेग मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है किसी भी आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? न्यूटन का सेकंड नियम हो जाएगा। न्यूटन के थर्ड नियम के बारे में बात करते हैं हम। तो गति का तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं हम। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय हमें पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये न्यूटन के थर्ड नियम के अकॉर्डिंग आता है। तो क्वेश्चन उदाहरण, दूसरा उदाहरण इसमें हम कौन सा ले सकते हैं? जैसे रॉकेट आगे बढ़ता है तो पीछे की ओर उसमें बल लगाकर आगे बढ़ता है रॉकेट का आगे बढ़ना, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल। तो ये क्वेश्चन अभी कवर हो गए हैं इसमें 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें जिससे कि आप सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।